जब लाख प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को उपायों का लाभ ना हो रहा हो तो समझ जाइए कि आभा मंडल में कोई नकारात्मकता प्रवेश कर गई है जो हमें इसका लाभ नहीं लेने दे रही। अब ये कैसे जाने कि आभा मंडल में नकारात्मकता का प्रवेश हो गया? मुख्यतः चार प्रकार से आभा मंडल के अंदर नकारात्मकता प्रवेश करती है। पहला कारण जिसको हम कहते हैं चौंक चौराहा। चौंक चौराहे का वजन व्यक्ति पे कैसे आता है? मान लीजिए जैसे किसी स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा, कोई लंबे समय से बीमार है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, घर में कलेश है, किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अपना उतारा करवा के चौंक चौराहों में फेंक देते हैं। जैसे कि अभी आपने कई बार देखा होगा चौंक चौराहों में नींबू, झाड़ू, कीलें, तरह तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति उसको पार करता पैदल या किसी वाहन के थ्रू, वो सारा वजन दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र हो जाता है और जिसने ये क्रिया करी होती है वो ठीक हो जाता है। और नया व्यक्ति अचानक से बोलने लगता है कि मेरा कारोबार बंद हो गया, मेरी हेल्थ खराब हो गई, मेरे घर में कलेश हो गया। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। दूसरा कारण होता है जिसे हम कहते हैं कि अपने लोगों ने ही हमारे साथ ये कार्य कर दिया। जब हमारे कुटुंबीजन हमें आगे बढ़ते नहीं देख पाते तो ऐसी सूरत के बीच में वो हमारे ऊपर दूसरे लोगों के द्वारा या खुद ऐसी कोई क्रिया का सहारा लेके हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करवा देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति सोचता रहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी कुंडली में समस्या ढूंढता रहता है जबकि समस्या कहीं और ही होती है। तीसरा कारण कि आप कोई बिजनेस कंपटीशन में थे, दूसरे व्यक्ति से कहीं गुना आप आगे निकल गए, तो उसने जेलस में आके ऐसी किसी क्रिया का सहारा लेके आपके कारोबार धंधे को चौपट कर दिया, आपके जीवन में उथल पुथल को एंट्री करवा दी। चौथा कारण होता है कि आप खुद ही कोई ऐसा कार्य कर रहे थे, कोई ऐसी सिद्धि साधना के बीच में लगे हुए थे और जो आपके ऊपर ही गलत पड़ गई। और यही मुख्यतः चार कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति नकारात्मकता अपने आभा मंडल में प्रवेश करवा लेता है, और इन्हीं चार कारणों के कारण व्यक्ति इस चक्रव्यूह के बीच में फंसता है। अब ये कैसे जाने कि हमारे आभा मंडल में नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है? बालाजी हनुमान जी की कृपा से हमारा सिद्ध दरबार है। आप अपने फोटो का एनालिसिस हमारे से करवा सकते हैं। हनुमान जी की आज्ञा से जैसे ही हम आपका फोटो देखते हैं, जो हमारे गुरुओं के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त है, फोटो देखते ही हम आपको बता देते हैं कि आपके ऊपर वजन किस प्रकार से आया है, क्या आपके ऊपर किसी ने क्रिया करवाई है, या चौंक चौराहे से आपके ऊपर आया, या खुद ही आप कोई ऐसा कार्य कर रहे थे। ये सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको दे दी जाती है, और हनुमान जी की कृपा से हम शास्त्रों के विधान को फॉलो करते हुए बताने समझाने के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। समाधान वाला पार्ट बाद का है, पहले आपको समस्या जानना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्योंकि आप इतने कार्य उपाय करने के बाद अपनी समस्या को क्यों हल नहीं कर पा रहे। जब आपको जड़ पता चल जाती है कि समस्या यहाँ से आ रही है, और जैसे ही उस जड़ को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही आप उपाय करते हो तो उसका तुरंत लाभ आपके जीवन में दिखाई देता है। आज के समय में हमारे पास 80 से 85% केस ऐसे आते हैं जो कि नकारात्मकता के साथ जुड़ने के कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। तो आप भी अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति हैं तो अपनी फोटो हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो। आपके जीवन में अगर नकारात्मकता का प्रभाव होगा तब भी आपको बता दिया जाएगा। अगर नकारात्मकता का प्रभाव नहीं होगा तो आपके कुंडली से आधारित जो भी दिक्कत समस्या होगी वो आपको बता दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ज्ञान देने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि व्यक्ति को जीवन में किन सूरतों के बीच में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होता, उसका कोई भी काम क्यों नहीं बन रहा होता, क्योंकि आभा मंडल में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। जय श्री सीताराम।